स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिद्धि एकेडमी में। आज प्रश्नोत्तरी रहेगी संस्कृत साहित्य से, जो टीजीटी पीजीटी में 2000 से 2022 के बीच में पूछी गई है। आज उसी को हम लोग देखेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, दोबारा पूछा जा सकता है। तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गणनावाचक। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5000, 10,000। यह टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या है? 10,000। अयुतम का क्या अर्थ होता है? 10,000। आगे देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण संस्कृत शब्द व उनके हिंदी रूप। सहस्त्र को क्या कहते हैं? 1000। प्रश्न आ सकता है। अयुतम को क्या कहते हैं? 10,000। लक्षम को क्या कहते हैं? 1 लाख। प्रयुतम को क्या कहते हैं? 10 लाख। कोटि को क्या कहते हैं? करोड़। प्रयुतम को आप लोग मुश्किल लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रयुतम का हिंदी क्या होगा। उसको क्या कहते हैं? 10 लाख कहते हैं। अर्बुदम में क्या कहते हैं? 1 अरब। खरवम में खरब कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। संस्कृत काव्यशास्त्र में 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के काल को प्रतिपादन काल कहा जाता है। प्रश्न सकता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के काल को क्या कहते हैं? तो प्रतिपादन काल कहते हैं। ईसा पूर्व द्वितीय शतक से 5वीं शताब्दी तक को क्या कहा जाता है? प्रवर्तन काल कहा जाता है। इसको आप लोग मुझ लगा लीजिए, पूछा जा सकता है कि 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के काल को प्रतिपादन काल कहते हैं और ईसा पूर्व द्वितीय शतक से 5वीं शताब्दी तक वो कहते हैं प्रवर्तन काल। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, सुखदुः खात्मकोरसः कहने वाले आचार्य हैं। सुखदुः खात्मकोरसः कहने वाले आचार्य कौन है? भरत मुनि, रामचंद्र, गुरुचंद्र, आचार्य विश्वनाथ या आनंदवर्धन। तो सुखदुः खात्मकोरस कहने वाले आचार्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र और गुरुचंद्र दोनों ने कहा था सुखदुः खात्मकोरसः। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नाट्य दर्पण की 109वीं कारिका है। नाट्य दर्पण की 109वीं कारिका है सुखदुः खात्मकोरस, अर्थात रस सुख दुख स्वभाव वाले होते हैं। रस सुख दुख स्वभाव वाले होते हैं। नाट्य दर्पण की रचना आचार्य रामचंद्र और गुरुचंद्र ने की थी। नाट्य दर्पण की रचना किसने की थी? गुरुचंद्र और रामचंद्र ने की थी। ये दोनों भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्य थे। आचार्य रामचंद्र और आचार्य गुरुचंद्र दोनों ही जैन विद्वान हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे। हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे। प्रश्न सकता है कि आचार्य रामचंद्र और आचार्य गुरुचंद्र किसके शिष्य थे? तो जैन विद्वान हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे। दोनों ही सम्मिलित रचना नाट्य दर्पण है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 4, अनुज्झित ध लतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टिः। यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? अनुज्झित ध लतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टि, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? ए नीति शतक,
उत्तरामचरितम, कादम्बरी सुकुनापदेश या शोकनवासो दत्ता। शोकनवासो दत्ता किसकी रचना है? तो भास की है। उत्तरामचरितम भवभूत की है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कादम्बरी सुकुनासोपदेश। आगे देखते हैं। प्रस्तुत सूक्ति बाण भट्ट द्वारा प्रणीत कादम्बरी सुकुनासोपदेश से अवतरित है। यह प्रसंग चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर सुकनास द्वारा उपदेश देने के समय का है। अनुचित धौलतापि सारगैव भवति यूनाम दृष्टि, किसने कहा था? सुकनास द्वारा उपदेश देने का समय है। और कब कहा गया था? तो चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय के अवसर पर कहा गया था। इसका अर्थ क्या हिंदी में? नौ युवकों की आंखें, नौ युवकों की आंखें सफेदी को न छोड़ती हुई भी, सफेद रहती हुई भी या शराग लाल कामोन्माद से प्रभावित हो जाता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या विश्वामित्र को? किसको कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, दुर्वासा को कहा है। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा को एषः दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह है अति क्रोधित दुर्वासा कहती है। किसने कहा था? प्रियंवदा दुर्वासा को। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। वामः कुलस्याधयः, वामाः कुलस्याधयः में वामा शब्द का अभिप्राय है क्या है? मनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। वामा कुलस्याधयः में वामा का क्या अभिप्राय है? वामा का विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे देखते हैं वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। आधेय का अर्थ है विपत्ति के कारण स्वरूप। क्या है? विपत्ति के कारण स्वरूप। अर्थात वामा कुलस्याधयः का अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। यह प्रकरण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक 18वें श्लोक में वर्णित है। प्रश्न बन सकता है श्लोक देखकर कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक का है या कौन सा श्लोक है? तो चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक में वर्णित है। आगे देखते हैं प्रश्न दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग में कौन सा युग्म गलत है? निशारह का रजाई होता है, शिरअस्म का शिखा होता है, उसरी का पगड़ी होता है या उत्तरीय का चादर होता है। इसे पूछा है युग्म गलत कौन सा है? तो कौन सा गलत है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चोटी को शिखा कहा जाता है, उत्तरीय का होता है, चादर सही ओढ़नी भी होता है, दुपट्टा भी होता है उत्तरीय का, उसरीसम का पगड़ी सही है, निशारा का रजाई भी सही है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो इसका युग्म गलत है। शिरस्कम का शिखा नहीं होता है। आगे देखते हैं दूसरा। कमाता ही प्रकृति कृपणाश्चे चेतनाश चेतनेषु, प्रकृति कृपणाश्चे तना चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? नीति शतक, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम, रघुवंशम।
किस ग्रंथ की पंक्ति है? तो मेघदूतम। किसका है ये? कालिदास का ग्रंथ है। ये पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। समास की अधिकता ओज कहलाती है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओज अस्मासा भूल असत्वम। यह किसका कथन है? भरत, वामन, रुय्यक, दंडी। किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर बी वामन का कथन है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओज समास भूसत्वम, यह कथन आचार्य वामन का है। काव्य में रीति का विशेष महत्व है क्योंकि वह काव्य शरीर का एकमात्र आधार है। वामन ने वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली 3 रीतियां मानी है। कितनी रीतियां मानी है वामन ने? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। प्राय यह तीनों ही अधिकांश आचार्यों को मान्य है। वैदर्भी रीति क्या है? माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त, दीर्घ समासों से रहित अथवा छोटे समासों वाली ललित पद रचना का नाम वैदर्भी है। अब गौड़ी रीति क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ओज प्रकाश वर्णों से संपन्न दीर्घ समास वाली शब्दाडंबरवती रीति गौड़ी होती है। पंचाली ओज एवं कांति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना को पंचाली कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है। निरोग, मृत्युपरांत, श्राप, षष्टम। इसमें शुद्ध क्या है? निरोग। मृत्युपरांत होता है, श्राप होता है। आगे देखते हैं। इसका सही आंसर था निरोग। यह 2009 और 2012 में पूछा गया प्रश्न है। साफ ये गलत है, ऐसे लिखना चाहते हैं। मृत्युपरांत होता है मृत्यु क्या होता है? मृत्युपरांत, ये इसका शुद्ध अर्थ नहीं है। षष्टम नहीं होता, षष्टम होता है षष्टम, इसका शुद्ध है। प्रश्न संख्या 11। इनमें से किनके अनुसार 73 अलंकार हैं? रुद्रट, दंडी, भामह, विश्वनाथ। किसने माना है? यह ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसमें 73 अलंकार किसी आचार्य ने नहीं माना। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। विश्वनाथ ने कितना माना है? 73 अलंकार माने हैं। दंडी ने 35 अलंकार, रुद्रट ने 52 अलंकार माने हैं। भामह ने कितना माना था? भामह ने कितना माना था? भामह ने तो 39 अलंकार माने थे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। भामह ने 39 अलंकार माना है। रुद्रट ने 52 अलंकार माना, पूछा जा सकता है। दंडी ने 35 अलंकार माना है। विश्वनाथ ने 78 अलंकार माने हैं। आगे देखते हैं। भरत के नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक केवल इन 4 ही अलंकारों का वर्णन पाया जाता है। रुद्रट ने अपने काव्य अलंकार में 52 अलंकारों
को माना है। और दंडी ने 35 अलंकार, भामा ने कितना माना है? 39 अलंकार, विश्वनाथ ने 78 अलंकार, वामन ने कितना माना है पूछा जा सकता है? 33 अलंकार, उद्भट ने 40 प्रकार के अलंकार को माना है, और काव्य प्रकाश में मम्मट ने 67 प्रकार के अलंकार को मानते हैं। जयदेव ने चंद्रालोक में 100 प्रकार के अलंकार माने हैं, और अप्पय दीक्षित ने अपने ग्रंथ कुवलयानंद में 124 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, उन्होंने माना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निश्चय में कर्ता कौन है? मध्याः, उत्तमाः, निश्चय, साधारण। इसमें पूछा कर्ता कौन है तो ऑप्शन नंबर नीचे कौन है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और यह किसकी उक्ति है तो भर्तृहरि की उक्ति है। इस रचना से नीति शतक। आगे देखते हैं। उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरानिबोधक, यह किस उपनिषद का मंत्र है? उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरानिबोधक, यह किस उपनिषद का मंत्र है? कठ, छांदोग्य, प्रश्न या मुंडक? तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद क्रिया क्या है? मंत्र है। उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरानिबोधक। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। काशिका है पतंजलि की महाभाष्य की टीका, यह पतंजलि योग सूत्र की टीका, पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका, भर्तृहरि की वाक्य पद्य की टीका। इसका सही आंसर क्या आपका? काशिका क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका है। अष्टाध्यायी की टीकाओं में सबसे महत्वपूर्ण है जयादित्य और वामन द्वारा लिखित काशिका है। काशिका के व्याख्याता हरदत्त के अनुसार काशिका की रचना काशी में हुई थी, इसलिए इसे काशिका कहा गया। काशीसु भवा काशिका। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। काशिका पाणिनि के सूत्रों की वृत्ति प्रस्तुत करती है, अर्थात सूत्रों की संक्षिप्तता के कारण अर्थ में जो अस्पष्टता है उसका निराकरण करती है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? ए कादम्बरी, बी वृक्षकटिकम, सी दशकुमार चरितम, डी रत्नावली। कादम्बरी किसकी रचना है? वाल्मीकि की दशकुमार चरितम, वृक्षकटिकम, विशाल दत्त की रत्नावली, कालिदास की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुटनी वेश्याओं को काम्य शास्त्र की शिक्षा देने वाली होती थी। वेश्या संस्था के अनिवार्य अंग के रूप में इसका अस्तित्व पहली बार 5वीं सदी के आसपास ही देखने में आता है।
इससे अनुमान होता है कि इसका आविर्भाव गुप्त साम्राज्य के वैभवशाली और भोग विलास के युग में हुआ। मृच्छकटिक नाटक इसका प्रमाण है। इसमें 10 अंक है। मृच्छकटिक में कितने अंक है पूछा जा सकता है, तो इसमें 10 अंक है। इसके रचनाकार महाराज सुकृत हैं। कादम्बरी के कौन है? बारभट्ट। मृच्छकटिक के सुकृत हैं। दशकुमारी चरितम और रत्नावली के रचनाकार कौन है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। कश्मीर नरेश जयापीड़ के प्रधानमंत्री दामोदर गुप्त ने कुट्टिनिमतम सज्जनों को कुटनी के हथकंडों से बचाना। आगे देखते हैं। इसी उद्देश्य से कश्मीर के प्रसिद्ध कवि क्षेमेंद्र ने भी एकादश शतक में समय मातृका तथा देशोपदेश नामक काव्यों का प्रणयन किया। इन दोनों काव्यों में कुट्टिनी के रूप, गुण तथा कार्य का विस्तृत विवरण है। क्षेमेंद्र ने कुट्टिनी की तुलना अनेक हिंसक जंतुओं से की है। वह खून पीने तथा मांस खाने वाली व्याघ्री है, जिसके न रहने पर कामुक जन गीदड़ों के समान उछल कूद मचाया करते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न संख्या 16। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? खंड काव्य, नाट्य काव्य, चंपू काव्य या मुक्त काव्य। क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। आगे इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न बन सकता है, नल चंपू के रचयिता कौन है? तो त्रिविक्रम भट्ट है। इम्पोर्टेंट है। नल चंपू के रचयिता कौन है? त्रिविक्रम भट्ट है। सर्वप्रथम काव्य में इस पद्धति के प्रवर्तक हैं। चंपू काव्य के प्रवर्तक हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है? कार्य, पताका, प्रकृति, विषादान। कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी। क्या नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी। अर्थ प्रकृतियां कौन कौन सी होती है? बीज, बिंदु, प्रकृति, पताका, कार्य। कितनी होती है अर्थ प्रकृतियां? अर्थ प्रकृतियां 5 प्रकार की होती हैं। बीज, बिंदु, प्रकृति, पताका, कार्य। आगे देखते हैं। कथन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के विकास का पता उसकी कुछ प्रमुख घटनाओं से चलता है, जिन्हें अर्थ प्रकृति कहते हैं। अर्थ प्रकृति कितनी प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। प्रत्येक अवस्था और अर्थ प्रकृति में मेल करने का कार्य संधियां, क्या कहते हैं? कार्य संधियों द्वारा संपन्न होता है। जिनकी संख्या क्या होती है? इसकी भी संख्या। कार्य संधियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अमर्ष और निर्वहरण या उपसंहार। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संधियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मुख, प्रतिमुख, गर्भ,
विमर्श, उपसंहार या निर्वहरण करते हैं। और अर्थ प्रकृति कितना होता है, ये भी 5। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। और अवस्था कितनी होती है, ये भी 5 होती है। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। क्या होता है, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नाटक में अर्थ प्रकृतियां कितनी होती है, तो 5 होती है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोक्षेपक नहीं है? ए प्रवेशक, बी चूलिका, सी नियताप्ति, डी विस्कंभक। इसमें क्या पूछा है, अर्थोक्षेपक नहीं है तो नियताप्ति नहीं है। ये क्या है, अवस्थाएं हैं। आगे देखते हैं। नियताप्ति क्या है, अर्थोक्षेपक नहीं है, बल्कि नाटक की 5 अवस्थाओं में से एक है। नाटक में सारी कथा वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत करना कठिन होता है, अतः उसके कुछ अंश की केवल सूचना ही किसी प्रकार दी जाती है। इस सूक्ष्म वस्तु की सूचना देने वाले साधनों को अर्थोक्षेपक कहते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विस्कंभक, दूसरा चूलिका। विस्कंभक का क्या कार्य है? नाटक के आरंभ में या 2 अंकों के बीच में या 2 गौण पात्रों के वार्तालाप द्वारा जब सूचना दी जाती है उसे विस्कंभक कहते हैं। चूलिका क्या है? इसका क्या कार्य है? पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। प्रश्न समझ सकता है, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? तो चूलिका कहा जाता है। आगे देखते हैं। तीसरा क्या है? विस्कंभक, चूलिका। तीसरा अंकास्य। इसका क्या कार्य है? अंक के अंत में जहां बाहर जाने वाले पात्रों द्वारा अगले अंक की कथा की सूचना दिलाई जाती है उसे अंकास्य कहते हैं। क्या होता है? अगले अंक की कथा की सूचना दिलाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अंकास्य कहते हैं। चौथा कौन सा है? अंकावतार। इसका क्या कार्य है? अंक की समाप्ति के पहले ही अगले अंक की कथा वस्तु को प्रारंभ करना अंकावतार होता है। प्रश्न बन सकता है कि अंक की समाप्ति के पहले ही अगले अंक की कथा वस्तु का प्रारंभ करना क्या कहलाता है? तो अंकावतार कहलाता है। प्रवेशक क्या होता है? नवागंतुक निम्न कोटि के पात्र द्वारा दी जाने वाली सूचना को प्रवेशक कहते हैं। आगे देखते हैं। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोक्षेपकों की संख्या कितनी है? लोगों ने पढ़ा था 5 है। कौन कौन सा है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता? प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम, उत्पाद्य नहीं आता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तिष्ठेयु, तिष्ठाव, तिष्ठत, तिष्ठेत। अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? तो क्या होगा? तिष्ठेयु। विधिलिंग चाहिए के लिए प्रयोग होता है। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल,
विपरीत लकार, भविष्यकाल। आगे देखते हैं अस्था धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन तिष्ठेय होता है। अस्था तिष्ठ का अर्थ बैठना होता है। क्या होता है? बहुवचन तिष्ठेय भी होता है और अस्था भी। अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होता है अतिष्ठतः। पूछा जा सकता है अतिष्ठत कि किस लकार का है, कौन सा पुरुष है, तो आपको याद होना चाहिए अतिष्ठत बहुवचन है, मध्यम पुरुष का और लंग लकार है। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण या संप्रसारण? तो इसका सही आंसर क्या है? संप्रसारण। आगे प्रश्न संख्या 24। बेड़ी श्रृंगार नाटक का अंगिरस है। वीर, श्रृंगार, रौद्र या शांत? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अंगिरस इसका वीर है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। बेड़ी संहार में 6 अंक हैं। इसके पात्र इतिहास प्रसिद्ध हैं। नाटक का नायक दुर्योधन है। बेड़ी संहार का नायक कौन है? तो दुर्योधन है, क्योंकि उसको लक्ष्य में रखकर समस्त घटनाएं चित्रित हैं। इसलिए उसके दुख, पराभव और मृत्यु का वर्णन होने से यह एक दुखद नाटक माना जाता है। बेड़ी संहार की प्रस्तावना में विष्णु, कृष्ण और शिव की स्तुति की गई है। प्रश्न सकता है कि बेड़ी संहार की प्रस्तावना में किसकी स्तुति की गई है? तो विष्णु, कृष्ण, शिव की स्तुति की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग नोट लगा लीजिए। और बेड़ी संहार में कितने अंक हैं? तो 8 है, पूछा जा सकता है। बेड़ी संहार का नायक कौन है? दुर्योधन, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। शास्त्रीय दृष्टि से रत्नावली के बाद इसी का अत्यधिक महत्व है। इसका बेड़ी संहार का। प्रश्न संख्या 25 आज का लास्ट प्रश्न है ये। सह गृहम गतवान कैसे पूछा है? कौन सा भाव वाच्य है? सह गृहम गतवान, तेन गृहम गतम, सह गृह अगच्छत, तेन गृहम गतानि। इसमें पूछा है भाव वाच्य क्या है? सह गृहम गतवान, तेन गृहम गतम, सह गृहम अगच्छत, तेन गृहम गतानि। इसका सही आंसर क्या है? तेन गृहम गतम, ऑप्शन नंबर बी। पूरे 25 प्रश्न हो गए। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।